साथियों, आप सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब कुरुक्षेत्र आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाना शुरू किया। हम सब जानते हैं, और ये शुरुआत 2016 में हुई। तब से अब तक पिछले 9 वर्षों से इस महोत्सव को सफलता और लोकप्रियता लगातार मिल रही है। हम देखते हैं कुरुक्षेत्र में लाखों की संख्या में देश विदेश से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर लोग यहाँ पहुंचते हैं। हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात भी है कि भी इस बार 25 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में ये फैला है। इस क्षेत्र में अनेक महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थों को उनकी पहचान की जा चुकी है। और साथियों, यह महोत्सव भारत देश की सीमाओं से बाहर भी, जिसका मैंने जिक्र किया है, अब विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाता है। साथियों, पहली बार 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, मॉरिशस हो, लंदन हो, ये वहां पर भी मनाया गया है। मुझे खुशी है साथियों, इसके बाद यह यूनाइटेड किंगडम, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित किए गए हैं। साथियों, गीता की ये जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हम देख भी रहे हैं, इसलिए हर साल जो प्रबंध भी व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं। साथियों, इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से महोत्सव में जो हमारे हर वर्ष एक पार्टनर स्टेट के रूप में कोई न कोई राज्य आता है, एक पार्टनर कंट्री के रूप में कोई न कोई देश आता है। इस बार पार्टनर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश राज्य की भूमिका में वो रहेगा। मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में उसकी भूमिका रहेगी। मध्य प्रदेश समृद्धि, धार्मिक व आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। हम सब जानते हैं, ऐसे महान सांस्कृतिक परंपराओं वाले राज्य का अंतर्राष्ट्रीय
गीता जयंती महोत्सव में सहयोगी राज्य बनने के इस महोत्सव की गरिमा और गौरव कई गुना बढ़ जाएगा। हम सब के लिए ये खुशी की बात है। मध्य प्रदेश द्वारा ब्रह्म सरोवर के पर स्थित ये पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक पवेलियन वो बनाया जाएगा। इसमें उनकी सांस्कृतिक, शिल्पी, खान पान इत्यादि बहुत सारे स्टॉल वो मध्य प्रदेश के द्वारा जो लगाए जाएंगे, हम सब के लिए, आमजन के लिए भी एक आकर्षण का वो केंद्र होंगे।